उस नेटवर्क को उठा लीजिए और उसको आप नॉर्टन में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपने नॉर्टन बना लिया तो उसको वापस थेवेनिन में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये कन्वर्जन सिंपल सोर्स कन्वर्जन है, जो आप लोगों को सोर्स कन्वर्जन का टॉपिक करवाया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से होता है। सो नाउ I will move towards the maximum power transfer theorem. Maximum transfer theorem एक्चुअली आपको क्या बताता है? वो कहता है कि अगर आपके पास एक नेटवर्क हो, ये देख लीजिए कोई भी नेटवर्क है, थेवेनिन नेटवर्क कंसीडर कर लीजिए। अगर आपके पास एक थेवेनिन नेटवर्क है कि जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स हो और उसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगा हुआ हो, अब आप उसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हो, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो लोड रेजिस्टेंस। थ्योरम जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो आपको बताता है कि लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आता है अगर लोड रेजिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस हो, दैट इज इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर RTH की वैल्यू 5 ओम हो और RL की वैल्यू 5 ओम हो तो इस RL में मैक्सिमम पावर आएगा। लेकिन अगर RTH की वैल्यू RL से ऊपर हो चाहे नीचे हो तो क्या हो जाएगा, RL में पावर कम हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हाउ टू डिफाइन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? So we can say a load will receive maximum power from a network when its resistance is exactly equal to the Thevenin resistance of the network applied to the load. That is, if RL is equal to RTH, then the RL will receive maximum power from the network. So this is called what? This is called superposition theorem. Is it clear? मेरी आवाज सुन रहे हो आप लोग? सर किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, यस सर, आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन सर यहाँ पे अजान हो रही थी इसीलिए मैंने नहीं बोला। अच्छा, आप लोगों ने नहीं खोला। मैं रिपीट करवा दूं इस बात को? नो सर। यस सर। डिफिनेशन को मैं रिपीट करवा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। We can define the maximum power transfer theorem as a load will receive maximum power from a network when its resistance is exactly equal to the Thevenin resistance of the network applied to the load. That is, if RL is equal to RTH, then RL will receive maximum power. But if RTH is higher than or lower than RL, then the power in the RL will be less than its maximum value. Simple, this is what? This is maximum power transfer theorem. So अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो हम एक तो सिंपल हमने इसका डेफिनेशन सीखना होता है, इस तरह आप लोगों को मैं समझा दिया। दूसरा छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, और वो डेरिवेशन इतना बड़ा नहीं है। वो ये है कि अगर एक RL जे RTH के साथ लगा हुआ हो तो आप सोर्स के लिए क्या है कि जैसे उसके सामने दो रेजिस्टर हो, एक RTH और एक RL। अगर उसके अंदर आप करंट फाइंड करना चाहोगे तो I is equal to V डिवाइड बाई R। जब I is equal to V डिवाइड बाई R, अब R तो एक नहीं है, R दो है और वो दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि IL के अंदर करंट क्या फ्लो होगा, IL is equal to ETH डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस फाइंड होना चाहिए ना। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, RTH प्लस RL है। सो ये क्या हो जाएगा, ये IL की वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी फार्मूले में आप इस डिफिनेशन को फॉलो करते हो
अगर RL इज इक्वल टू RTH हो तो आप RL की जगह RTH लिख सकते हो, या आप RTH की जगह RL लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ETH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RTH। भी रिमेंबर कि जब ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो हमने नाम सेम दे दिया उस कंडीशन के तहत। और अब जब ये दोनों सेम हो गए तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ETH डिवाइडेड बाई ये दो है ना, तो इस वजह से 2RTH हो जाएगा। सो IL इज इक्वल टू क्या है, IL इज इक्वल टू ETH divided by 2RTH in the condition only if RL is equal to RTH, and this is the only condition for maximum power. But why we are doing this, why we are calculating current? We know that power is equal to P is equal to I square R। आप लोगों को पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, P is equal to IVP होता है, P is equal to I square RB होता है। अब अगर हम P is equal to I square R के जरिए पावर फाइंड करेंगे, तो I तो हमने मालूम कर लिया कि I की वैल्यू क्या है, ETH डिवाइडेड बाई 2RTH है मैक्सिमम पावर के टाइम पे। सो P is equal to I square RL होगा। जब इस टर्म का स्क्वायर लोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे RL से या RTH, दोनों सेम है, वैल्यू चूंकि सेम है, तो क्या होगा, ये टर्म क्या कहलाएगा, ये मैक्सिमम पावर का टर्म कहलाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर, इसका स्क्वायर लोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बन जाएगा, ETH स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई RTH डिवाइडेड बाई 4RTH स्क्वायर। ये सिंपल हम लोगों ने इसका स्क्वायर लिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन एक्चुअली क्या कहलाता है, ये मैक्सिमम पावर कहलाता है। और ये जो रिलेशन है मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करने के लिए है। बी रिमेंबर, ये रिलेशन हम सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त यूज करते हैं अगर RTH की वैल्यू जो है वो ETH के वैल्यू के बराबर हो। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये RTH है और यहाँ पे RTH स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे, ये RTH के स्क्वायर को कैंसिल कर लेगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, नीचे 4RTH रह जाएगा। तो रिजल्टेंट फार्मूला ETH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RTH। तो अब ये जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त में वैलिड है अगर RL की वैल्यू इक्वल टू RTH हो और उस वक्त आपका सर्किट मैक्सिमम पावर रिसीव करता है। आपका क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में ले लेता हूँ। अबीरा, एक ग्राफ मैंने शो करना है इसके लिए, और वो ग्राफ यहाँ पे बुक में दिया होता है, उस ग्राफ के जरिए मैं मजीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो इसी तरह का एक नेटवर्क उठा लेते हैं और उसका कैलकुलेशन करके एक ग्राफ निकालते हैं, जिस तरह इन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है। अब उस कैलकुलेशन के जरिए ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ इस तरह बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ग्राफ पे गौर कर लीजिए। इस पॉइंट पे जहां पे इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है, एक तरफ RL की वैल्यू दी हुई है और दूसरी तरफ किसकी वैल्यू दी हुई है, पावर की वैल्यू, यानी पावर इन लोड, दैट इज PL की वैल्यू दी हुई। यूनिट पावर का क्या होता है, वाट होता है, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो आप इस ग्राफ पे गौर कर लीजिए कि आप यूं कर लो, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बना लो, उसके साथ क्या कर लो, एक RL को अटैच कर लो, लेकिन RL को आप वेरिएबल रखो, उसकी वैल्यू चेंज करते जाओ। इस तरह 1 ओम रख दिया, 2 ओम रख दिया, 5 ओम, 10 ओम, इसी तरह आप चेंज करते जाओ। तो आपको क्या नजर आएगा, अगर फॉर एग्जांपल RTH की वैल्यू 9 ओम है और यहाँ पे RL की वैल्यू चेंज करते